हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MDGSCA क्लासेस में। चलिए आज हम जानते हैं इम्पोर्टेंट कमेटीज़ के बारे में। ये देखो, ये कमेटीज़ हैं। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद से कई सारी रिफॉर्म्स के लिए कमेटीज़ बनाई जाती हैं, अलग अलग रिफॉर्म्स के लिए। बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसी कई सारी कमेटीज़ हैं। तो एग्ज़ामिनर आजकल क्या करते हैं कि कभी कभार कमेटी का नाम देके या इस कमेटी का रिफॉर्म कब हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वही आज हम जानेंगे। कमेटीज़ तो बहुत सारी हैं, बट हमें कुछ सिलेक्टेड इम्पोर्टेंस कमेटी पढ़नी है, वही हम देखते हैं। देखो, पहली कमेटी थी एस के धर समिति, जो कि 1948 में आई थी। इस कमेटी का गठन जो हुआ था, जैसा आप देख पा रहे हो, कि भारत के प्रांतों के पुनर्गठन की सिफारिश हेतु, यानी कि जो भारत के राज्य थे उनका पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस समिति ने ये सिफारिश की थी। उसके बाद एक इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कमेटी आई JBP समिति, जिसका फुल फॉर्म ये है कि जवाहरलाल नेहरू, B फॉर वल्लभ भाई पटेल, एंड P फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इस कमेटी का गठन हुआ था कि जो ऊपर एस के धर कमेटी हमने जो पढ़ी है, उसकी समिति की जांच हेतु इस कमेटी का, यानी कि जांच एक तरीके से इस पर नज़र रखी जाए कि जो भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन हो रहा है, तो वो किस कितने मायने में वैलिड है। तो उसके बाद में एक फजल अली आयोग आया 1953 में। उसका अन्य नाम राज्य पुनर्गठन आयोग भी है। उसके बाद में BG खैर कमेटी 1955 में। इसे हम प्रथम राजभाषा आयोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जैसा कि आप पढ़ते होंगे मौलिक कर्तव्य में, कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए थे, वो इसी समिति की अनुशंसा पर ऐड किए गए थे। LM सिंधवी समिति 1986 में आई है। ये स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने हेतु। अच्छा, इससे पहले एक कमेटी और थी, बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में आई थी, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये उसने बात रखी थी कि जो हमारी जो स्थानीय स्वशासन है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो फिर इसने LM सिंधवी समिति ने बाद में ये इसलिए गठित हुई कि इसकी पुष्टि की जा सके। काका कालेलकर आयोग, ये 1953 में आया था। इसे पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। सरकारी आयोग 1983 में आया था, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में संबंधों और शक्ति संतुलन हेतु। MM पुंछी समिति 2007 में केंद्र और राज्य संबंधों पर एक आयोग के रूप में गठित की गई थी। के संथानम समिति 1962 में आई है। इस समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक और PSU अधिकारियों के सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के अध्ययन हेतु एक भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार के जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उनके जो सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध होता है या जो भ्रष्टाचार होता है, उस पे नज़र रखने हेतु इस कमेटी का गठन किया गया था। कपूर समिति 1966 में आई है। इसका गठन हुआ था कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश हेतु, कि मतलब किस तरीके से क्या हुआ था, हत्या कैसे हुई, क्या हुई, तो उस पूरी कमेटी के लिए इसका कमेटी का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में आई, जिसकी हमने बात करी थी ऊपर की। इसने बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही ये बोला था कि जो स्थानीय स्वशासन है वो 3 स्तर पर होना चाहिए: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977। अशोक मेहता समिति जो आई थी, ये क्या कहते हैं, जैसे बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दर्जा की बात की थी, अशोक मेहता समिति ने डबल स्तर पर, मतलब 2 स्तरीय, यानी कि एक जिला परिषद और एक मंडल पंचायत। भानु प्रताप समिति 1964 में आई। ये समिति कृषि से संबंधित है।
दिनेश गोस्वामी समिति 1990, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 चुनाव सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधारों से संबंधित 1993। लकड़वाला समिति 1993 गरीबी से संबंधित भारत में। राजा चलैया समिति ये टैक्स में सुधार हेतु यानी कि कर में सुधार हेतु समिति थी। रघुराम राजन समिति, आप जानते हो रघुराम राजन हमारे पूर्व में गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इनसे संबंधित समिति थी वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु। कोठारी आयोग 1964 से 1966 के बीच में आया था। शिक्षा प्रणाली की समीक्षा, जो उस समय भारत में शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसकी समीक्षा और सुधार, उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। उसके बाद नरसिम्हन समिति, ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. राव नरसिम्हा के नाम पर रखी गई थी नरसिम्हन समिति। ये बैंकिंग रिफॉर्म हेतु थी, बैंकिंग सुधारों से संबंधित। स्वामीनाथन आयोग 2004 में आया था। सॉरी, ये किसान है, किसने नहीं है। किसान की समस्या का पता लगाना, और इन्होंने ही सबसे पहले स्वामीनाथन कमेटी ने ही एमएसपी का समर्थन किया था। एमएसपी आप जानते होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लाइक न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर उसके बाद में विवेक देवराव समिति। विवेक देवराव समिति हमारी रेलवे से संबंधित समिति है। ये रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय का पुनर्गठन हेतु इसने मांग की थी 2014 में। लोढ़ा समिति आई थी बीसीसीआई, जो अपना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उससे संबंधित समिति थी, उसमें सुधार हेतु। उसके बाद में सुरेश तेंदुलकर समिति, ये इम्पोर्टेंट कमेटी है, ये 2009 में आई थी। ये भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जांच हेतु थी। उसके बाद लास्ट है रंगाराजन समिति, बैंकिंग उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश कंप्यूटरीकृत के लिए, यानी कि ये मतलब बैंकिंग सेक्टर और जो अपना पब्लिक सेक्टर थे उसमें डी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम कैसे किया जाए, तो इससे संबंधित रंगाराजन समिति थी। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप इस पे सब पे नज़र मार लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं बनते। बस केवल समिति का नाम दे देगा और पूछता है ये किससे संबंधित है, या फिर समिति का नाम देके उसका ईयर पूछ लेता है ये कब बनी थी। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आता रहूँगा धीरे धीरे, जो स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस उठाता है, तो मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ में धीरे धीरे उनको कराता रहूँगा। धन्यवाद।